दज्जाल कौन है? शब्द दज्जाल झूठ बोलने वाले, एक आंख वाले, झूठे मसीहा को दिया जाने वाला शीर्षक बन गया। दज्जाल को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह लोगों से झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर और उन्हें भ्रमित करके अपने कुफ्र को छुपाएगा। दज्जाल अल मसीह अल दज्जाल झूठा है जो लोगों को गुमराह करता है। गुमराह करने वाला मसीहा जो लोगों को उन संकेतों के माध्यम से लुभाएगा जो उसे दिए गए हैं, जैसे कि बारिश लाना, वनस्पति को उगाने के लिए धरती को पुनर्जीवित करना और अन्य चमत्कार। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत उत्तर देखें। मसीहा शब्द के अर्थ पर 50 से ज्यादा विद्वानों की टिप्पणियां हैं। उन्होंने कहा कि यह शब्द सत्यवादी, सच्चे मसीहा यानी ईसा, यीशु और गुमराह करने वाले झूठे मसीह विरोधी या दज्जाल दोनों पर लागू होता है। कि मसीहा सच्चा है, ईसा इब्न मरियम, मरियम का पुत्र यीशु, मार्गदर्शन का मसीहा जिसने जन्म से अंधे और कोढ़ियों को अच्छा किया और अल्लाह की अनुमति से मृतकों को जीवित किया। झूठा मसीहा जिसे अल मसीह अल दज्जाल भी कहा जाता है, वह झूठा व्यक्ति है जो लोगों को गुमराह करता है। गुमराह करने वाला मसीहा जो लोगों को उन संकेतों के माध्यम से लुभाएगा जो उसे दिए गए हैं, जैसे कि बारिश लाना, वनस्पति को उगाने के लिए पृथ्वी को पुनर्जीवित करना और अन्य चमत्कार भी इनका शरीक है। इस प्रकार अल्लाह ने दो मसीहा पैदा किए जो एक दूसरे के विपरीत हैं। दज्जाल को मसीह क्यों कहा जाता है? विद्वानों ने कहा कि दज्जाल को मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आंख ममसूह शाब्दिक रूप से पोंछी हुई, चिकनी या घिसी हुई, यानी वह एक आंख से अंधा या दोषपूर्ण होगा। या यह कहा गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 40 दिनों में पूरी धरती का सर्वेक्षण या यात्रा करेगा। यमसाह पहला दृष्टिकोण अधिक सही है क्योंकि मुस्लिम संख्या 5221 द्वारा अनस इब्न मलिक से वर्णित हदीस में कहा गया है, जिन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल एक आंख से अंधा ममसूह होगा और उसकी आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। दज्जाल शब्द का अर्थ। दज्जाल शब्द दज्जला अलबीर वाक्यांश से लिया गया है, जिसका मतलब है उसने ऊंट को टार से ढक दिया, जो उस समय को संदर्भित करता है जब उन्होंने इसे टार से ढक दिया था। मूल शब्द दजाला का अर्थ है मिलाना। दजाला शब्द का अर्थ है जानबूझकर भ्रमित करना और अस्पष्ट और संदिग्ध होना। दज्जाल वह है जो बेमतलब की बातें करता है, जो बहुत झूठ बोलता है और बहुत से लोगों को धोखा देता है। दज्जाल शब्द झूठ बोलने वाले, एक आंख वाले, झूठे मसीहा को दिया जाने वाला नाम बन गया है। दज्जाल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह लोगों से झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर और उन्हें भ्रमित करके अपने कुफ्र को उनसे छुपाता है। दज्जाल आदम की संतानों में से एक व्यक्ति होगा। उसके पास बहुत सी खूबियां होंगी जो हदीसों में वर्णित की गई हैं, ताकि लोग उससे परिचित हो सकें और उसकी बुराइयों से सावधान हो सकें। फिर जब वह आएगा तो ईमान वाले उसे पहचान लेंगे और उससे गुमराह न होंगे, बल्कि वे उसकी उन विशेषताओं को जान लेंगे जिनका वर्णन सत्यवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किया है। ये विशेषताएं उसे अन्य लोगों से अलग करेंगी ताकि कोई भी उसके द्वारा धोखा न खाए, सिवाय उन लोगों के जो अज्ञानी हैं और जिनका विनाश पहले ही तय हो चुका है। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखे। वह एक जवान आदमी होगा जिसका रंग सुर्ख होगा, कद छोटा होगा, घने घुंघराले बाल होंगे, माथा चौड़ा होगा, छाती का ऊपरी हिस्सा चौड़ा होगा, दाहिनी आंख अंधी या खराब होगी। यह आंख न तो उभरी हुई होगी और न ही धंसी हुई होगी और तैरते हुए अंगूर की तरह दिखाई देगी। उसकी बाईं आंख के किनारे पर मांस का एक मोटा टुकड़ा उगाएगा। उसकी आंखों के बीच में अलग अलग अरबी अक्षरों में काफरा लिखा होगा या अक्षरों को जोड़कर काफिर लिखा होगा। इसे हर मुसलमान, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पढ़ेगा।
उसकी एक और विशेषता यह होगी कि वह बांझ होगा तथा उसके कोई संतान नहीं होगी। उसकी सरेंग है। यहाँ कुछ सही हदीसें हैं जिनमें उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये हदीसें दज्जाल के उदय के बारे में दलीलों का हिस्सा हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से, जिन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं सो रहा था मैंने खुद को काबा के चारों ओर तवाफ करते हुए देखा। जब मैंने सीधे बालों वाला एक काला आदमी देखा जो दो अन्य पुरुषों के बीच खड़ा था। उसके सिर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, मरियम का बेटा। फिर मैं मुड़ा और एक सुर्ख रंग का आदमी देखा, अच्छी तरह से बनाया गया, घुंघराले बालों वाला, उसकी दाहिनी आंख से अंधा, उसकी आंख तैरते हुए अंगूर की तरह दिख रही थी। मैंने पूछा, कौन है? उन्होंने कहा, दज्जाल है। जो व्यक्ति उसके सबसे ज्यादा जैसा दिखता है वह इब्नु कतान है। इब्न उमर, अल्लाह उन दोनों पर प्रसन्न हो, से यह भी वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दज्जाल का उल्लेख किया और कहा, अल्लाह एक आंख वाला नहीं है लेकिन झूठा मसीहा अल मसीह अल दज्जाल एक आंख वाला। वे इनका साथी का अंधा या उसकी दाहिनी आंख में दोष है। उसकी आंख एक तैरते हुए अंगूर की तरह दिखती है। यह अल बुखारी द्वारा वर्णित संख्या 3184 में है। अल नवास इब्न समन, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, द्वारा वर्णित लंबी हदीस में कहा गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किया। कभी कभी उन्होंने उसे महत्वहीन बताया और कभी कभी उन्होंने उसे इतना महत्वपूर्ण बताया कि हमें लगा कि वह खजूर के पेड़ों के झुंड में है। उन्होंने दज्जाल की जो विशेषताएं बताईं, उनमें से एक यह थी, वह एक युवा व्यक्ति होगा जिसके बाल बहुत घुंघराले होंगे, उसकी एक आंख तैर रही होगी। ऐसा लगता है कि वह अब्द अल उज्जा इब्न कतान जैसा दिखता है। उबादा इब्न अल सामित, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में इतना कुछ बताया है कि मुझे डर है कि तुम समझ नहीं पाओगे। दज्जाल एक छोटा आदमी होगा, कबूतर के पंजे वाला, घुंघराले बाल वाला। वह एक आंख वाला होगा। उसकी आंख न तो प्रमुख होगी और न ही धंसी हुई होगी। यदि आप उसके बारे में भ्रमित हो जाते हैं तो याद रखें कि आपका भगवान एक आंख वाला नहीं है। अब्बू दाऊद द्वारा वर्णित संख्या 3763, अब्बू हुरायरा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, झूठे मसीहा के लिए वह एक आंख वाला होगा, चौड़े माथे और चौड़ी छाती वाला होगा और वह कुबड़ा होगा। हुजैफा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल एक आंख वाला, अंधा या उसकी बाईं आंख में खराबी होगी, उसके बाल घने होंगे, उसके पास एक जन्नत और एक नर्क होगा, लेकिन उसका नर्क एक जन्नत होगा और उसका जन्नत एक नर्क होगा। अनस, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, कि हदीस के अनुसार पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, ने कहा, कोई भी पैगंबर नहीं भेजा गया था, लेकिन उसने अपने लोगों को एक आंख वाले झूठे के बारे में चेतावनी दी थी। वह एक आंख वाला है, लेकिन तुम्हारा भगवान एक आंख वाला नहीं है और उसकी आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। अल बुखारी संख्या 6598 द्वारा वर्णित। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उसकी आंखों के बीच काफ फारा लिखा होगा। मुस्लिम संख्या 5219। हुदैफा द्वारा वर्णित एक रिपोर्ट के अनुसार इसे हर आस्तिक, शिक्षित या अनपढ़ द्वारा पढ़ा जाएगा। क्या दज्जाल की आंखों के बीच जो लिखा है वह सच है?
स्पष्ट अर्थ से यह लेखन वास्तविक होगा और यह तथ्य कि कुछ लोग इसे देखेंगे जबकि अन्य नहीं देखेंगे, और यह कि अनपढ़ लोग इसे पढ़ेंगे, समस्याजनक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह लोगों को इसे देखते समय समझने का कारण बनता है, जैसा कि वह चाहता है और जब वह चाहता है। इसलिए आस्तिक इसे अपनी समझ से देखेगा, भले ही वह अनपढ़ हो, और काफिर इसे नहीं देख पाएगा, भले ही वह पढ़ा लिखा हो। उसी तरह आस्तिक अपनी समझ से ऐसे सबूत देखेगा जो काफिर नहीं देख पाएगा। अल्लाह आस्तिक को बिना पढ़े लिखे समझने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि उस समय असाधारण चीजें हो रही होंगी। अल नवावी ने कहा, इस मुद्दे का अध्ययन करने वालों के अनुसार सही दृष्टिकोण यह है कि इस लेखन को शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक लेखन है जिसे अल्लाह एक संकेत के रूप में बनाएगा, जो कि इस बात का एक निश्चित प्रमाण है कि दज्जाल काफिर और झूठा है, ताकि उसके झूठ को उजागर किया जा सके। अल्लाह इस संकेत को हर मुसलमान को दिखाएगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, और इसे हर उस व्यक्ति से छिपाएगा जिसे वह बर्बाद होने का फैसला सुनाता है या जिसे वह परखना चाहता है। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है कि यह असंभव हो। उनकी एक और विशेषता का उल्लेख फातिमा बिन्त कैस, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, कि हदीस में अल जस्साह की कहानी में किया गया है, जिसमें तमीम अलदारी, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, अतः हम मठ की ओर दौड़े जहां हमने सबसे विशाल आदमी को देखा जो हमने कभी देखा था, सबसे अधिक जंजीरों से बंधा हुआ था जो हमने कभी देखा था। इमरान इब्न हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, आदम की रचना के समय से लेकर कयामत के शुरू होने तक दज्जाल से बड़ी कोई रचना नहीं होगी। दज्जाल के कोई संतान नहीं होगी, जैसा कि अब्बू सईद अल खुदरी, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, की हदीस में कहा गया है, जिन्होंने उनके और इब्न सैयद के बीच जो हुआ उसका वर्णन किया, जिन्होंने उनसे कहा, क्या आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते नहीं सुना कि उनके कोई संतान नहीं होगी? अब्बू सईद ने कहा, मैंने कहा, हां, ऊपर उद्धृत रिपोर्टों से हम देख सकते हैं कि उनमें से कुछ ने उसकी दाहिनी आंख को अंधा या दोषपूर्ण बताया है और कुछ ने उसकी बाईं आंख को अंधा या दोषपूर्ण बताया है। दोनों विवरण सही हैं। कुछ विद्वानों ने इन रिपोर्टों को समेटने की कोशिश की। अल कादी इयाद ने कहा, दज्जाल की दोनों आंखें दोषपूर्ण होंगी क्योंकि सभी रिपोर्ट सही हैं। उसकी दाहिनी आंख वह होगी जो घिसी हुई, ममसूह और सुस्त होगी, देखने में असमर्थ होगी, जादीगी की काबादी अम्बू की, जैसा कि इब्न उमर की हदीस में कहा गया है, और उसकी बाईं आंख वह होगी जो त्वचा की मोटी तह से ढकी हुई होगी और वह भी दोषपूर्ण होगी। इसलिए उसकी दाहिनी आंख और उसकी बाईं आंख दोनों में दोष होगा। दोनों अंधी होंगी, यानी दोषपूर्ण, क्योंकि हदीस में इस्तेमाल किया गया अरबी शब्द अवार किसी भी दोषपूर्ण चीज का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और विशेष रूप से आंखों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है यदि वे खराब हैं। एक आंख काम नहीं करेगी और दूसरी दोषपूर्ण होगी। अल नवावी अल कादी इयाद द्वारा सुझाए गए इस सुलह से सहमत थे और अल कुर्तुबी ने भी इसे मंजूरी दे दी। दज्जाल कहां निकलेगा? अनस, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल इस्फहान के यहूदियों के बीच से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो मुकुट पहने होंगे। वे स्थान जहां दज्जाल कभी प्रवेश नहीं करेंगे। दज्जाल के लिए मक्का या मदीना में प्रवेश करना वर्जित है जब वह अंतिम समय में निकलेगा, क्योंकि इस संबंध में सही हदीस वर्णित है। जहां तक अन्य स्थानों का संबंध है, वह उनमें एक के बाद एक प्रवेश करेगा। फातिमा बिन्त कहैस की हदीस में कहा गया है, वह कहेगा, मुझे लगभग बाहर निकलने की अनुमति मिल गई है,
फिर मैं बाहर निकलूंगा और 40 दिनों तक पूरी धरती पर यात्रा करूंगा और मक्का और मदीना को छोड़कर किसी भी शहर को बिना उसमें प्रवेश किए नहीं छोड़ूंगा जहां मुझे प्रवेश करने से रोका जाएगा, क्योंकि हर बार जब मैं प्रवेश करने की कोशिश करूंगा तो एक फरिश्ता अपने हाथ में एक खुली तलवार लिए होगा जो मुझे प्रवेश करने से रोक देगा। हर द्वार पर फरिश्ते उनकी रक्षा कर रहे होंगे। यह भी बताया गया कि दज्जाल सिनाई की मस्जिद या मस्जिद अल अक्सा में प्रवेश नहीं करेगा। इमाम अहमद ने वर्णन किया कि जुनादा इब्न उमैया अल अज़दी ने कहा, मैं पैगंबर के साथियों में से एक व्यक्ति के पास आया और उससे कहा, मुझे एक हदीस बताओ जो आपने अल्लाह के रसूल से दज्जाल के बारे में सुनी हो। उसने हदीस का उल्लेख किया और कहा, वह आपके बीच 40 दिनों तक रहेगा, जिसके दौरान वह 4 मस्जिदों के अलावा हर जगह जाएगा, मस्जिद अल हरम, मदीना की मस्जिद, सिनाई और मस्जिद अल अक्सा। दज्जाल के अनुयायी। दज्जाल के अधिकांश अनुयायी यहूदी, फारसी और तुर्क होंगे तथा अन्य लोगों का मिश्रण भी होगा, जिनमें अधिकतर बेडौइन और महिलाएं होंगी। इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में अनस इब्न मलिक से रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्फहान के यहूदियों में से दज्जाल के अनुयायी 70,000 होंगे जो भारी धारीदार कपड़े पहने होंगे। इमाम अहमद द्वारा रिवायत एक रिपोर्ट के अनुसार 70,000 यहूदी मुकुट पहने हुए होंगे। ऊपर उल्लेखित अब्बू बकर की हदीस के अनुसार उसके पीछे ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे चमकीली ढालों जैसे होंगे। जहां तक बद्दू लोगों के दज्जाल के अनुयायी होने का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत से लोग अज्ञानी हैं। जहां तक महिलाओं का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि वे आसानी से बहक जाती हैं। और उनमें से बहुत सी अज्ञानी हैं। इब्न उमर से वर्णित है कि पैगंबर ने कहा, दज्जाल मरिकानात में इस तालाब पर आएगा और उसके पास जाने वाली अधिकांश महिलाएं होंगी, यहां तक कि एक आदमी अपनी सास, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी चाची के पास आएगा और उन्हें इस डर से मजबूती से बांध देगा कि वे उसके पास चली जाएंगी। दज्जाल का फितना। दज्जाल का फितना आदम को बनाने से लेकर कयामत तक का सबसे बड़ा फितना होगा। यह उन शक्तिशाली चमत्कारों के कारण होगा जो अल्लाह उसके साथ करेगा, जो लोगों के दिमाग को चकित कर देंगे और उन्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। यह बताया गया है कि उसके पास एक जन्नत और एक जहन्नम होगा, लेकिन उसकी जन्नत ही उसका जहन्नम होगा और उसका जहन्नम ही उसका जन्नत होगा। उसके पास पानी की नदियां और रोटी के पहाड़ होंगे। वह आकाश को आदेश देगा कि बारिश बरसाए और बारिश होगी, और वह धरती को आदेश देगा कि वह वनस्पति उगाए और वह ऐसा करेगी। धरती के खजाने उसके पीछे चलेंगे और वह हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेजी से चलेगा और वह अन्य असाधारण कारनामे करेगा। यह सब सहीह हदीस में उल्लेख किया गया है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में हुजैफा से रिवायत किया है, अल्लाह के रसूल ने कहा, दज्जाल एक आंख वाला होगा, उसकी बाईं आंख अंधी होगी और उसके बाल घने होंगे। उसके पास जन्नत और जहन्नम होगा, लेकिन उसका जन्नत जहन्नम होगा और उसका जहन्नम जन्नत होगा। मुस्लिम ने यह भी रिवायत किया है कि हुजैफा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे पता है कि दज्जाल अपने साथ क्या लाएगा। उसके पास 2 नदियां बहेंगी, एक स्पष्ट रूप से पानी की तरह दिखाई देगी और दूसरी स्पष्ट रूप से धधकती आग की तरह दिखाई देगी। यदि तुम में से कोई भी इसे देखे तो वह उस नदी को चुने जो आग की तरह दिखाई दे। फिर वह अपनी आंखें बंद कर ले और अपना सिर नीचे कर ले और उसमें से पिए, क्योंकि वह ठंडा पानी होगा। दज्जाल के बारे में अल नवास इब्न सामन की हदीस में बताया गया है कि सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वह धरती पर कितने समय तक रहेगा? उन्होंने कहा, 40 दिन। एक दिन 1 वर्ष की तरह, एक दिन 1 महीने की तरह, एक दिन 1 सप्ताह की तरह और बाकी दिन आपके दिनों की तरह।
उन्होंने कहा, वह पृथ्वी पर कितनी तेजी से यात्रा करेगा? उन्होंने कहा, बादलों की तरह जब उन्हें हवा द्वारा उड़ाया जाता है। वह कुछ लोगों के पास आएगा और उन्हें बुलाएगा, और वे उस पर विश्वास करेंगे और उसका जवाब देंगे। फिर वह आकाश को बारिश करने और धरती को वनस्पति उगाने का आदेश देगा, और उनके मवेशी शाम को उनके पास लौट आएंगे। उनके कूबड़ बहुत ऊंचे होंगे और उनके थन दूध से भरे होंगे और उनकी कमर फैली होगी। दूसरे लोगों के पास आएगा और उन्हें बुलाएगा। वह खंडहरों के पास से गुजरेगा और कहेगा, अपना खजाना सामने लाओ, और खजाना मधुमक्खियों के झुंड की तरह उसका पीछा करेगा। फिर वह एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जो जवानी से भरपूर है, और उस पर तलवार से वार करेगा और उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। फिर वह टुकड़ों को एक दूसरे से अलग कर देगा, अपने लक्ष्य से एक तीरंदाज की दूरी के बराबर। फिर वह उसे बुलाएगा और वह नौजवान मुस्कुराता हुआ आगे आएगा। उसका चेहरा चमक रहा होगा। अल बुखारी ने अब्बू सईद अल खुदरी से रिवायत किया है कि यह आदमी जिसे दज्जाल मार देगा वह सबसे अच्छे लोगों में से एक होगा, जो अल्लाह के रसूल के शहर से दज्जाल के पास जाएगा और दज्जाल से कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि तुम वही दज्जाल हो जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, तुम क्या सोचते हो? अगर मैं इस आदमी को मार दूं और फिर इसे जीवित कर दूं तो क्या तुम्हें कोई शक होगा? वे कहेंगे, नहीं। तो वह उसे मार देगा, फिर उसे जीवित कर देगा। फिर वह अमसिनी बम्बा की सकन, ईमान वाला आदमी कहेगा, अल्लाह की कसम, मैं आज जितना तुम्हारे बारे में निश्चित हूं उतना पहले कभी नहीं था। दज्जाल उसे मारना चाहेगा, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उमामा अल बहिली की हदीस के अनुसार पैगंबर ने दज्जाल के बारे में कहा, उसके फितना का एक हिस्सा यह होगा कि वह एक बद्दू से कहेगा, क्या तुम सोचते हो कि अगर मैं तुम्हारे पिता और मां को तुम्हारे लिए जीवित कर दूं तो तुम गवाही दोगे कि मैं तुम्हारा भगवान हूं? वह कहेगा, हां। तो 2 शैतान उसके पिता और मां की छवि में उसके सामने आएंगे और कहेंगे, हे मेरे बेटे, उसका अनुसरण करो क्योंकि वह तुम्हारा भगवान है। दज्जाल के फितना से सुरक्षा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उस चीज के बारे में सिखाया है जो उन्हें झूठे मसीहा अल मसीह अल दज्जाल के फितने से बचाएगी। उन्होंने अपनी उम्मत को एक ऐसे रास्ते पर छोड़ा जो साफ है और कोई भी उससे विचलित नहीं होता सिवाय उस व्यक्ति के जो बर्बाद होने वाला है। उन्होंने अपनी उम्मत को बताए बिना कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ी और न ही किसी बुरी चीज को उसके बारे में उन्हें आगाह किए बिना छोड़ा। जिन चीजों से उन्होंने हमें आगाह किया उनमें दज्जाल का फितना भी था, क्योंकि यह सबसे बड़ा फितना है जिसका सामना उम्मत को कयामत आने तक करना पड़ेगा। हर नबी ने अपनी उम्मत को काने दज्जाल से आगाह किया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नबी थे जिन्होंने अपनी उम्मत को उसके बारे में ज्यादा आगाह किया। अल्लाह ने उन्हें दज्जाल की कई खूबियां बताईं ताकि वह अपनी उम्मत को आगाह कर सकें। दज्जाल निस्संदेह इसी उम्मत में उभरेगा, क्योंकि यह अंतिम उम्मत है और मोहम्मद अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो पैगंबरों की मुहर हैं। दज्जाल के फितना से खुद को बचाने के बारे में पैगंबरी दिशा निर्देश। यहाँ कुछ नबी के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए निर्धारित किया है, ताकि वह इस शक्तिशाली फितना से सुरक्षित रह सके, जिससे हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें बचाए और हमें शरण प्रदान करे। 1. इस्लाम पर कायम रहना, सच्चा ईमान रखना और अल्लाह के नामों और सबसे खूबसूरत गुणों को सीखना जो किसी और के पास नहीं है। यह जानना चाहिए कि दज्जाल एक इंसान होगा जो खाएगा और पिएगा और अल्लाह उससे कहीं ऊपर है। दज्जाल एक आंख वाला होगा, लेकिन अल्लाह एक आंख वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने रब को तब तक नहीं देख सकता जब तक वह मर न जाए, लेकिन दज्जाल को सभी लोग
मोमिन और काफिर समान रूप से देखेंगे जब वह निकलेगा। दज्जाल के फितना से अल्लाह की शरण मांगना, खास तौर पर नमाज में। इसे सही हदीसों में वर्णित किया गया है, जैसे कि उम्म अल मुआमिनीन आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से वर्णित है, जो पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो की पत्नी थी, जिन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो अपनी नमाज में प्रार्थना करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औधु बीका मिन अदब अल काबरी व औधु बीका मिन फितनात इल मसीह इल दज्जल व ऐधु बीका मिन फितनात इल महिया व फितनात इल ममत। अल्लाहुम्मा इन्नी औधु बिका मिन अल मथम वल मघरम। ए अल्लाह, मैं कब्र की यातना से तेरी शरण चाहता हूँ, मैं दज्जाल के फितना से तेरी शरण चाहता हूँ, और मैं जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से तेरी शरण चाहता हूँ। ए अल्लाह, मैं पाप और कर्ज से तेरी शरण चाहता हूँ। अल बुखारी द्वारा वर्णित संख्या 779। मुस्लिम ने अब्बू हुरायरा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़े तो उसे 4 चीजों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औदी बिका मिन अदब जहन्नम व मिन अदब अल काबरी व मिन फितनात इल माहिया वल ममत व मिन शर्री फितनात अल मसीह अल दज्जल। हे अल्लाह, मैं नरक की यातना से, कब्र की यातना से, जीवन और मृत्यु की परीक्षाओं से और दज्जाल के फितना की बुराई से आपकी पनाह चाहता हूं। मुस्लिम द्वारा रिवायत संख्या 924। सूरत अल कहफ की आयतें याद करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के खिलाफ सूरत अल कहफ की शुरुआती आयतें पढ़ने का आदेश दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस सूरह की अंतिम आयतों का उल्लेख किया गया था। इसका मतलब है कि पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें पढ़ना। इस बारे में वर्णित हदीसों में मुस्लिम द्वारा अल नवास इब्न सामन से वर्णित लंबी हदीस शामिल है, जिसमें कहा गया है, तुम में से जो कोई भी उसे दज्जाल को देखे, उसे उसके खिलाफ सूरत अल कहफ की शुरुआती आयतें पढ़नी चाहिए। हदीस 5228। मुस्लिम संख्या 1342 ने अबुल दर्दा से रिवायत किया है कि पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो ने कहा, जो कोई सूरत अल कहफ की शुरुआत से 10 आयत याद कर लेगा वह दज्जाल से सुरक्षित रहेगा, यानी अप्पाम तैंग, अपने फितना से। मुस्लिम ने कहा, शुभा ने कहा अल कहफ के अंत से, हम्माम ने कहा अल कहफ की शुरुआत से, अल नवावी ने कहा इसका कारण यह है कि इस सूरह की शुरुआत में चमत्कारों और संकेतों का उल्लेख किया गया है, और जो कोई भी उन पर विचार करेगा वह दज्जाल के फितना से धोखा नहीं खाएगा। और इस सूरह के अंत में अल्लाह कहता है, अर्थ की व्याख्या, तो क्या वे लोग जो अविश्वास करते हैं यह समझते हैं कि वे मेरे अलावा मेरे बंदों को अवलिया, प्रभु आदि बना सकते हैं। कब की बा भी अमातबू का में 18 102। शरह सहीह मुस्लिम 693। यह सूरत अल कहफ की खास विशेषताओं में से एक है। कुछ हदीसें हैं जो इसे पढ़ने का प्रोत्साहन देती हैं, खास तौर पर शुक्रवार को। अल हकीम ने अब्बू सईद अल खुदरी, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से रिवायत किया है कि पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो ने कहा, जो कोई शुक्रवार को सूरत अल कहफ पढ़ता है वह उसके लिए एक शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक रोशनी होगी। अल मुस्तदरक 2/368। अल अलबानी द्वारा सहीह के रूप में वर्गीकृत सहीह अल जामी अल सगीर हदीस 6346। निस्संदेह सूरत अल कहफ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महान आयतें हैं
जैसे गुफा के लोगों की कहानी, मूसा और अल खिद्र की कहानी, जुलकरनैन की कहानी और यजुज और माजुज को रोकने के लिए उनके द्वारा बांध का निर्माण, पुनरुत्थान का प्रमाण और तुरही का फूंकना, और उन लोगों की व्याख्या जिनके कर्म सबसे अधिक भटक गए हैं। वे कौन हैं जो यह समझते हैं कि वे मार्ग पर हैं, जबकि वास्तव में वे पथभ्रष्ट और अंधे हैं। प्रत्येक मुसलमान को इस सूरह को पढ़ने, इसे याद करने और बार बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से उस सर्वोत्तम दिन पर जिस दिन सूर्योदय होता है, अर्थात शुक्रवार को। के बाबातय अर्थात शुक्रवार बुकी का उर्ता है। दज्जाल से भागना और उससे दूर रहना। सबसे अच्छा तरीका मक्का या मदीना में रहना है और उन जगहों पर रहना है जहां दज्जाल नहीं जाएगा। जब दज्जाल निकलेगा तो मुसलमानों को उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करेगा और उसके साथ बहुत बड़े चमत्कार होंगे जो अल्लाह इंसानों की परीक्षा लेने के लिए उसके हाथों करवाएगा। एक आदमी उसके पास आएगा यह सोचकर कि वह पक्का मोमिन है, फिर वह दज्जाल का अनुसरण करेगा। अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें और सभी मुसलमानों को उसके फितने से पनाह दे। इमाम अहमद 19,118, अबू दाऊद 3,762 और अल हकीम 431 ने इमरान इब्न हुसैन अकी अल्लाह उन पर प्रसन्न हो से रिवायत किया है कि पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो ने कहा, जो कोई दज्जाल के बारे में सुनता है उसे उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी उसके पास आएगा और सोचेगा कि वह सच कह रहा है उसके साथ भेजे गए चमत्कारों के कारण। दज्जाल मसीहा ईसा इब्न मरियम उन पर शांति हो के हाथों मरेगा, जैसा कि सही हदीस से संकेत मिलता है। दज्जाल धरती पर प्रकट होगा और बहुत से अनुयायियों को प्राप्त करेगा। अंबे सरी की दी अनिका फितना को दूर दूर तक फैलाएगा। कुछ विश्वासियों को छोड़कर कोई भी उसके फितना से बच नहीं पाएगा। उस समय ईसा इब्न मरियम उन पर शांति हो दमिश्क में पूर्वी मीनार पर उतरेंगे और अल्लाह के विश्वासी बंदे उनके चारों ओर इकट्ठा होंगे। वह उन्हें दज्जाल की ओर ले जाएगा, जो ईसा उन पर शांति हो के उतरने के समय बैत अल मकदिस यरूशलेम की ओर बढ़ रहे होंगे। ईसा उन्हें लुदगिन आसा ईदी दी ककन है लोद के द्वार पर पकड़ लेंगे, जो बैत अल मकदिस के पास फिलिस्तीन में एक जगह है। जब दज्जाल उसे देखेगा तो वह पानी में पिघलते नमक की तरह पिघलने लगेगा, लेकिन ईसा उन पर शांति हो उससे कहेंगे, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। फिर वह उसे पकड़ लेगा और अपने भाले से उसे मार देगा। उसके अनुयायी भाग जाएंगे, मुसलमानों द्वारा पीछा किया जाएगा जो उन्हें मार देंगे, और पेड़ और चट्टानें कहेंगी, हे मुसलमान, हे अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे यहूदी है, आओ और उसे मार डालो। घरक्कद बॉक्स कांटा को छोड़कर, क्योंकि यह यहूदियों के पेड़ों में से एक है, क्योंकि थीम कान की